माता की। आज रक्षाबंधन के 3 दिन तक लगातार 25, 26, 27, 28 को तो पर्व ही है। उस कार्यक्रम को लगातार आपके अभियान के लिए, हमारी बहनों के अभियान के लिए इसको चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे भाई साथी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय निशांत जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री साथी नंदकिशोर राम जी, बिहार सरकार की माननीय मंत्री बहन डॉक्टर श्वेता गुप्ता जी, मेरे कार्यालय में मेरे प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश जी, संजय जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि जी, SC ST विभाग के सचिव संदीप जी और पशुपालन विभाग का काम देख रहे कंपेड को पूरी तरह व्यवस्थित कर रहे शीर्षद कपिल जी, इस मंच पर उपस्थित साइंस टेक के सेक्रेटरी हिमांशु जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, और सर्वप्रथम मैं पद्मश्री जो सम्मानित हमारी बहन, बड़ी बहन दुलारी देवी जी, बहन शांति देवी जी, भाई शिवम पासवान जी, अन्य सभी बहनें आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये रक्षाबंधन के पूर्व ये कार्यक्रम पूरी तरह स्वास्थ्य और पशु मत्स्य एवं तथा SC ST डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है और ये हमारा लक्ष्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार की कल्पना करते रहे। साथियों, ये तभी संभव है जब बिहार की महिलाएं आगे आए, बिहार की बहनें आगे आए और हम जब इसकी चिंता करते रहे कि रोजगार कैसे मिलेगा और आगे बिहार कैसे विकसित होगा, समृद्ध कैसे होगा, तो पिछले बार 2020 में आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन जब 2025 में हम इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे थे तो ये देखने को मौका मिला कि सरकारी नौकरी 12 लाख के करीब हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया और लगभग 51 लाख लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम हम लोगों की सरकार ने किया। हम लोग का मनोबल बढ़ गया। पिछले बार लगभग 52 से 53 लाख लोगों को रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का काम सरकार ने किया। इस बार हमारा टारगेट है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में 1 करोड़ लोगों को सीधा सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन आज हम एक लक्ष्य तय करना चाहते हैं। अगले 3 दिनों में ये लक्ष्य को व्यवस्थित करना है। आज 25 तारीख है, कल 26 और 27, ये 3 दिन में हम लोगों ने टारगेट किया है। आज पशुपालन डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और SC ST डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा है। आप सोचिए, हम लोगों ने तय किया है अगले 5 वर्षों में 2030 के चुनाव के पहले बिहार में हम लोग 1 करोड़ महिलाओं को
सीधे रोजगार देने का टारगेट स्थापित करिएगा। और ये चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र हो, क्योंकि 1,81,00,000 बहनें हमारी जीविका से जुड़ी है और लगभग 13 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिसके माध्यम से पूरे बिहार में आज महिलाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। जिस बिहार में महिलाओं के तरफ कोई देखता नहीं था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जीविका का समूह का गठन किया और जिस बिहार में बिहार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हिस्सेदारी नहीं होता था, उस बिहार में आज 1,36,000 करोड़ का एक तरह से मार्केट देने का काम किसी ने किया तो बिहार की महिलाओं ने किया, ऐसा हमारी बहनों ने किया। इसलिए आगे मकसद है कि बिहार समृद्ध तभी हो पाएगा जब परिवार की बहनें बाहर निकलकर रोजगार सृजन करने का काम करेंगी। इसलिए स्वस्थ होने के लिए 2 अभियान चलेगा। एक टीबी का अभियान लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों की जांच कर चुका, लगभग 12 लाख से अधिक लोगों का स्क्रीनिंग करने का काम किया गया, एक्सरे करने का काम किया गया और लगभग 50,000 लोगों को उसका दवाई भी देने का काम किया गया। और अभी एक अभियान आज हम लोगों ने शुरू किया कि अभियान के तहत जो बिहार में जितने भी बच्चे हों या हमारी बहनें हैं, सबके जांच किए जाएंगे और एनीमिया का जो जांच होगा, इसके माध्यम से जितने भी लोग पाए जाएंगे सबका उपचार करने का काम बिहार की सरकार करेगा। और जैसा कि अभी बताया गया, 1 करोड़ से अधिक लोगों को टारगेट किया गया है कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को इसके सीधे स्वास्थ्य लाभ देने का काम बिहार की सरकार करने का काम करेगा। इसलिए ये टारगेट है कि कैसे हम लोगों को स्वस्थ रख सके और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम शुरू किया। अभी बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले लोगों को सब चीज के लिए पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस के लिए आना पड़ता था, लेकिन अब जिले में 36 तरह के ऑपरेशन करने के लिए उनको अब हेडक्वार्टर आने की जरूरत नहीं। अब उनके जिले में, उनके अनुमंडल में 36 तरह के ऑपरेशन उनके जिले में किए जा रहे हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य लाभ उनके जिले में ही उनको सारी सुविधा मिल सके। ये सारी चीजों को देखने का काम किया जाए। इसके साथ साथ आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस अभियान में लगभग 7 में से 5 महिलाएं 64% एनीमिया से प्रभावित है। इसकी पूरी स्क्रीनिंग करने का काम किया जाएगा, जांच कराकर उनका इलाज कराने का काम, उनको पूरी दवा की व्यवस्था करने का काम, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर लगभग 63% है और जहां 63% इस तरह की स्थिति बनेगा तो वहां बच्चे के लिए, जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। तो उसकी पूरी जांच की जाएगी और उस पूरे अभियान में माताएं बहनों दोनों को और जो बच्चे होंगे उनके बीमारी से निकालने एवं स्वास्थ्य समाज से निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, मेरा तो मानना है कि स्वस्थ रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और जब बढ़ेंगे तब परिवार को और अधिक जोड़ पाएंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि पिछले साल तक लगभग 30 लाख लीटर प्रत्येक दिन दूध उत्पादन का काम चल रहा है। इसको अभी धीरे धीरे समूह बढ़ाने का काम किया गया। अभी लगभग 4000 से अधिक समूह बनाने का काम पशुपालन डिपार्टमेंट के माध्यम 3282 समितियों का गठन किया गया है
जिसके माध्यम से आज लगभग 12 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि हमारी बहनें पूरे परिवार की चिंता करती है। बिहार में पूरे परिवार की चिंता सिर्फ और सिर्फ महिला करती है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग उनको जोड़े, क्योंकि उनके पास 8 बजे 10 बजे दिन के बाद काम कम रह जाता है। हम लोगों ने तय किया है कि लगभग अभी जो संख्या है 12 लाख, इसको बढ़ाकर 50 लाख से अधिक सिर्फ हम लोग सुधा से जोड़कर सुधा सखी के तौर पर जीविका सुधा बिक्री केंद्र और जो महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा, उसमें लगभग 50 लाख महिलाओं को सीधे दूध उत्पादन के काम में जोड़ने का काम किया जाए, जिससे कि उनका जीवन, जैसे अभी बहन बता रही थी कि 2 गाय 2 भैंस वगैरह पाल ले तो पूरा जीवन उनका बदल सकता है। तो इस पूरे पहल में इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो डेयरी का काम होता है उसमें लगभग 70% भागीदारी महिलाओं का है। और हम भी चाहते हैं कि बिहार में जो दूध उत्पादन का पूरा सिस्टम बने, उसमें महिलाएं 70 नहीं 80% सिर्फ महिला हो जो बिहार का तकदीर बदलने का काम कर सके। और आज बताते हुए खुशी भी हो रही है कि महिला रोजगार योजना में अभी जो हमारी बहनें सुधा बिक्री केंद्र खोल रही हैं, जिसको कि अभी सभी पंचायत तक ले जाने का टारगेट किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रथम किस्त पिछले साल मिला था। इस साल अभी उनको द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त, मतलब दूसरा और तीसरा दोनों किस्त मिलाकर उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे लगभग 60,000 रुपया उनको दिया जा रहा है, जिससे कि वो दूध उत्पादन केंद्र के दूध का संग्रह करके सुधा बिक्री केंद्र खोलने का काम करे, जिससे उनके जीवन में पूरा बदलाव आ सके। साथ ये सभी पंचायतों में खोलने का काम किया जाए। और इसको स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी बहनें इसमें 1,81,00,000 बहनें जीविका से जुड़ी है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी पंचायतों में एक दीदी का चयन किया जाएगा, लेकिन उसको लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि सुधा केंद्र अभी हम 1 खोल रहे हैं, पंचायतों में 1 खोलेंगे, फिर यदि हमारे सभी पंचायतों में हो जाएंगे तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि ये सभी गांव में भी खोलने का काम हमारी सरकार करेगा, जिससे कि आपको रोजगार का मौका मिल सके। इसके साथ साथ पशु के क्षेत्र में, पशुपालन में उनको कैसे अच्छी चिकित्सा मिल सके, उसकी दवाई कैसे उनको उपलब्ध हो सके, तो पशु औषधि बिक्री केंद्र, इसको भी 534 ब्लॉक है हमारे, 534 के 534 ब्लॉक में खोलने का अभियान आज से शुरू किया गया है। और इसको नीचे 534 ब्लॉक में इसको खोलने का काम किया जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि बिहार की उन्नति का रास्ता हमारी बहनें हैं। बिहार यदि समृद्ध होगा तो आपकी कृपा से होगा। आप यदि समृद्ध बिहार बनाना चाहती हैं तो हम लोग मिलकर काम कीजिए। बिहार सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ा होने का काम करेगा। इसके साथ साथ मैं तो शुरू में ही पद्मश्री दुलारी देवी जी, शांति देवी जी और भाई शिवम पासवान जी को बधाई मैंने दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान आपने दिया। आज जहां भी बिहार का प्रतीक मानता है लोग, वो मिथिला पेंटिंग को मानता है। जहां भी कोई चादर ओढ़ाने का काम, सम्मानित करने का काम किया जाता है बिहार के तरफ से, तो सबसे पहले मिथिला पेंटिंग को ही पहचान मिली है। मैं आप लोगों को भी बधाई देता हूं। और
खासकर कॉम्फेड को बधाई देता हूं कि इसके पूरे इकोसिस्टम को आपने बनाया है। एक समिति बनाई, सोसाइटी बनाकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मिथिला हस्तकला सहकारी समिति का गठन किया, इसके लिए भी बधाई देता हूं और आपको शुभकामना देता हूं कि दुनिया के स्तर पर इसको और आगे ले जाना है। मिथिला मां जानकी का प्रतीक है, दुनिया में मां सीता को स्थापित इसी बिहार की धरती में फिर से तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, जहां भव्य सीता मंदिर भी बनने का काम शुरू हो गया। और हम लोग कोशिश में हैं कि 2028 के 31 दिसंबर के पहले जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य सीता मंदिर स्थापित हो गया, यहां पर भी राम मंदिर स्थापित हो गया, यहां भी मां सीता का जन्म स्थान पर मां सीता मंदिर का भी पूजा 31 दिसंबर के बाद शुरू हो जाए, इसकी कल्पना हम लोग करने जा रहे हैं सर। इसके साथ साथ मैं जरूर बताना चाहता हूं, हमारी जो बहनें हैं, बेटियां, ये लगातार यूपीएससी, बीपीएससी में या अन्य जो प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें लगातार अव्वल आ रही है। 35% का आरक्षण बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया, लेकिन इससे बढ़कर आगे बढ़ने का काम लगातार बिहार की बहनें कर रही। 50% का आरक्षण पंचायती राज के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में दिया गया, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि 50% तो आरक्षण है, आज बिहार में 59%, लगभग 60% बिहार में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर आ रही है। ये बिहार के लिए इतिहास का गौरव भी है। अब हम लोगों ने तय किया है कि अभी तक ईबीसी और एससी एसटी के छात्रों को, जो छात्राएं थी, जो हमारी बहनें थी, उनको आर्थिक रूप से लाभ मिलता था। 30,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक प्रोत्साहन राशि हम देते थे। अब हम बिहार के तमाम वर्ग, चाहे वो सामान्य हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, ओबीसी वर्ग के लोग हो, ईबीसी वर्ग के लोग हो, एससी वर्ग के लोग हो, एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं हो, सबको इसका लाभ मिलेगा। और जैसे ही प्रतियोगिता परीक्षा में वो पीटी या मेंस पास करेंगी, उनको 30,000 से 1 लाख रुपया तक का सहायता देने का काम हमारी सरकार करेगी सर। आपने देखा हमने सहयोग पोर्टल शुरू किया है, और सहयोग पोर्टल का काम ही है कि 30 दिन में आपको रिजल्ट देना। मैं बीच के दिनों में जब मैं खुद स्वयंवाही कर रहा था, तो मुझे यह एहसास हुआ कि कई चीजों के आवेदन आते हैं। उसमें एक आवेदन एससी वर्ग की एक महिला आई थी, और उन्होंने आग्रह किया कि भाई साहब, मैं एससी वर्ग की महिला और मैंने शादी इंटरकास्ट शादी किया, अंतर जातीय विवाह किया। एक योजना चल रही है भारत सरकार का और बिहार सरकार का। बिहार सरकार 1 लाख रुपया उसको राशि देती है, भारत सरकार उनको 1.25 लाख रुपया देती है। और यदि 25,000 बढ़ा दीजिए आप, तो बिहार की जितनी महिला अंतरजातीय एससी वर्ग और एसटी वर्ग से करेंगी, सबको सीधा 2.5 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसकी भी शुरुआत आज ही हम लोगों ने तय किया। अब जो एससी और एसटी वर्ग की महिला होंगी, जो अंतरजातीय शादी करेंगे, उनको सीधा 2.5 लाख रुपया देने का काम बिहार की सरकार करेगा। इसलिए सहयोग पोर्टल के माध्यम से मेरा जो अनुभव प्राप्त हुआ, इसको सीधा लाभ मिल रहा है लोगों को। 10 दिन के कोई आवेदन देते हैं, तो 10 दिन के अंदर यदि आपके काम नहीं होते, तो उसको 11वें दिन मेरे कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा नोटिस देने का काम किया जाता है। 20 दिन में यदि आपका काम पूरा नहीं होता, तो दूसरा नोटिस 21वें दिन हमारे कार्यालय से होता है।
और तीसरा नोटिस 25 दिन के बाद होता है। 25 दिन यदि आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई, जैसे कि कोई राशन कार्ड के लिए आवेदन करता हो और हम लोगों ने लक्ष्य दिया कि 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड देना है, अभी तक लगभग 30 लाख से अधिक लोगों को राशन कार्ड हम लोगों ने देने में सफलता हासिल किया। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, लगभग 1 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, अभी 11 लाख लोगों को पक्का मकान देने का निर्णय हम लोगों ने किया। तो इस तरह सारी व्यवस्था इससे जोड़ा गया और हमने जो महसूस किया कि 10 दिन के बाद लगभग 9,500 पदाधिकारी और कर्मचारी को हमको पहला नोटिस देना पड़ा, लगभग 600 लोगों को दूसरा नोटिस देना पड़ा और मात्र 300-325 लोगों को तीसरा नोटिस देना पड़ा। लेकिन आपके लिए जानकर खुशी होगी कि 30 दिन में काम करने वाला कोई सरकार, सहयोग शिविर के माध्यम से कोई पहली सरकार है तो वो बिहार की सरकार है। और 30 दिन में जो काम नहीं होता और 30 दिन में यदि कोई ऑर्डर नहीं हुआ तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी को 30 दिन के बाद निलंबित करने की पूरी व्यवस्था हमारी सरकार ने स्थापित करने का काम किया। अभी तक लगभग 6,46,000 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए, 96% आवेदन को सफलतापूर्वक निष्पादन करने का काम किया गया और आगे भी लक्ष्य है कि बिहार और मजबूती के साथ खड़ा हो। इसमें आज हम लोगों ने सहयोग शिविर में विद्यार्थी सहयोग शिविर शुरू किया। ऑनलाइन तो कुछ दिन पहले शुरू किया था, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, निशांत जी जो वैशाली के प्रभारी मंत्री थे, हम लोग स्वयं साथ में जाकर आज से हम लोगों ने विद्यार्थी के लिए भी सहयोग शिविर शुरू किया है और ये डेडिकेटेड है। विद्यार्थी के जीवन में जो कठिनाई आ रही है उसका निष्पादन करने का काम किया है, चाहे वो हॉस्टल का बात हो, चाहे वो छात्रावास का मामला हो, चाहे वो उसके स्कूल में कोई दिक्कत आता हो, किसी कॉलेज में दिक्कत आता हो, किसी इंस्टीट्यूट में दिक्कत आता हो। और अब तो हम लोगों ने कहा सहयोग में सरकार को भी सहयोग कर सकते हैं। सहयोग के तौर पर हमने कहा कि आप सजेशन दीजिए कि सरकार और अच्छा काम कैसे कर सकता है, जो कि बिहार का स्वर्णिम काल रहा है। बिहार ऐसा राज्य रहा है जिसकी मगध की कल्पना इसी धरती से हुई थी। अखंड भारत का सपना यहीं से लोगों ने देखा था। आज जो भारत है उसका 1/3 भारत है। इसके 3 गुने बड़े भारत को इसी पटना की धरती से, जिसका नाम पाटलिपुत्रा था, उसी धरती से आज हम लोग हैं। और हम लोगों ने गरीबी देखा, अब समृद्धि की ओर ले जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना करते हैं। 2047 में भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक हो और 2047 में ऐसा समृद्ध बिहार बने जो नीतीश कुमार जी ने सपना देखा है कि देश का सबसे ताकतवर राज्य बिहार बने, इसकी कल्पना करें। इसलिए आज हमारे साथ सभी बहनों को भी संकल्पित होना होगा। हर महिलाओं के सम्मान, हर परिवार को समृद्धि मिले, महिला सशक्तिकरण को समृद्ध बिहार की सबसे बड़ी शक्ति बनाकर नए बिहार का निर्माण करना है। इसलिए आज मैं सभी बहनों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुलेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि शिक्षित जब कोई व्यक्ति होता है, एक बच्चा होता है, तो कहता है एक व्यक्ति ही शिक्षित हो पाया। लेकिन यदि कोई लड़की या कोई बच्ची शिक्षित होती है तो पता चलता है कि वो पूरा परिवार शिक्षित होने वाला है, क्योंकि वो नींव डालने का काम करता है। इसलिए आज मैं सभी बहनों को आगे आने वाले दिन के रक्षाबंधन की भी शुभकामना देता हूं और ये टारगेट के साथ जाना चाहता हूं कि अगले 3 वर्षों में 1 करोड़
हमारी जो महिला बहनें हैं उसको सीधे रोजगार से जोड़ना है। इसके साथ इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए मैं फिर से स्वास्थ्य विभाग को, पशुपालन विभाग को, SC ST विभाग को, कल्याण विभाग को, सबको बधाई देता हूं कि बिहार की महिलाओं को, बिहार की बहनों को आगे बढ़ने में आपने जो सुविधा दिया है इसके लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और सभी बहनों को फिर से रक्षाबंधन की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।